नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे दिसंबर मंथ के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनकी जिक्र करेंगे, क्योंकि 3-4 दिन हो चुके हैं आपको दिसंबर मंथ की क्लास आज मिल रही है। कारण वन लाइनर मिल चुकी है आपको नानक क्लासेज से अवसर पर, तो लगभग सभी विद्यार्थियों ने देख ली होगी। आज हम टॉप वो क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनते हैं उनकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स की क्लास पूरे दिसंबर की, क्योंकि आपको पूरी की पूरी जो क्लास है वो दी जा चुकी है। कौन सी पूरी की पूरी क्लास? आपको नानक जनवरी से दिसंबर की पूरी मैंने एक साथ कवर करवा दी थी, इसलिए इस क्लास को अब दिया जा रहा है। तो एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दें। करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है, दिसंबर महीने की ताबड़तोड़ रिवीजन के साथ। राजस्थान काव्य कृति पलकती प्रीत के लिए किसे केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 राजस्थानी भाषा में देने की घोषणा की है? तो डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित, इनका संबंध है जोधपुर से। अब मैं ज़्यादा कोई डिटेल नहीं बताऊंगा, कारण क्या है कि मैं बहुत बार इन क्वेश्चनों को डिस्कस कर चुका हूँ आपके सामने। पिछली साल जो मिला था वो 2022 में कमल रंगा को मिला था। डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर राजेश कुमार व्यास और जयेंद्र सिंह जडेजा, इन दोनों को दिया गया। 2022 में किसको मिला? दिलीप भट्ट को। 2022 में दिलीप भट्ट को इनको मिला। इसमें जो राशि दी जाती है वो दी जाती है 2,51,000 रुपये प्रत्येक को। और देता कौन है? पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर के द्वारा। राजस्थान के किस खिलाड़ी को 2023 का अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया? राजस्थान के किस खिलाड़ी को 2023 का अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका उत्तर है दिव्य कीर्ति सिंह। दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़। क्यों दिया गया 2023 का अर्जुन पुरस्कार? एक तो याद रखना, इनका जन्म हुआ था डिडवाना में। डिडवाना में जन्म हुआ। मूल रूप से निवासी है ये अब जयपुर की, इसलिए ये खिलाड़ी अब जयपुर की कहलाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये जयपुर की पूछी जाएगी। ये घुड़सवार है। कौन है? घुड़सवार है। एशियन गेम के अंदर, एशियन गेम्स में स्वर्ण जीता, इसलिए चर्चा में आई। और अभी हाल ही में राज्य स्टेट इलेक्शन आइकॉन नियुक्त किया गया। इलेक्शन आइकॉन नियुक्त किया गया और राज्यपाल द्वारा इंडिया टुडे अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो कौन चर्चा में आ गई? दिव्य कीर्ति सिंह है। राजस्थान के खेल प्रशिक्षक जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की है, तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की है महावीर प्रसाद सैनी। महावीर प्रसाद सैनी जो वर्तमान में सुंदर सिंह गुर्जर के क्या है? कोच है। महावीर प्रसाद सैनी को देने की घोषणा की है। राजस्थान पुलिस ने के महानिदेशक जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है, उमेश मिश्रा। उमेश मिश्रा इनकी जगह अब कार्यवाहक बने हैं, या अतिरिक्त कह सकते हैं या कार्यवाहक उत्कल रंजन साहू। उत्कल रंजन साहू, ठीक है। उत्कल रंजन साहू को क्या बनाया गया है? कार्यवाहक बनाया गया है। तो मैं इस क्वेश्चन को ज़्यादा अब डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा स्पीड से लूंगा, क्योंकि जनवरी से दिसंबर की क्लास में मैंने रिपीट करवा दिया आपको, वीकली में करवा दिया, बहुत जगह आपको इन चीज़ों को बढ़ा चुका हूँ। तो बार बार हम एक चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। 17 और 18 जनवरी 2024 को राजस्थान पुलिस का साइबर हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ पे? 17 और 18 जनवरी 2024 को राजस्थान पुलिस का साइबर हैकाथॉन का आयोजित किया जाएगा राजस्थान इंटरनेशनल जयपुर। कहाँ पे? ये इंटरनेशनल जयपुर। और अभी राजस्थान के अंदर डीजी और आईजी की कॉन्फ्रेंसिंग भी 3 दिन है, यही चल रही है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर में बाल रोग विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय बाल स्वास्थ्य विषयक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कुमारकोन 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा? हमारे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया नेशनल महिला सब जूनियर जूडो लीग टूर्नामेंट में राजस्थान किस टीम से हारकर उप विजेता रहा? तो जूडो की बात आए, मणिपुर से हारकर।
प्रदेश में 1 जनवरी 2024 से इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना को किस परिवर्तित रूप में शुरू किया गया है? तो रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व चयनित बीपीएल परिवारों को मात्र 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा और लाभार्थी को विकसित भारत यात्रा शिविरों में पंजीयन करवाना होगा। उपयुक्त सभी। और अभी एक और परिवर्तन हुआ है, एक तो नए मंत्री बन चुके हैं, उनको विभाग दिया जा चुका है, उसका मैंने स्पेशल आपको वीडियो दे दिया। प्लस ये ध्यान रखना कि जो इंदिरा रसोई योजना है उसका नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई योजना वापस कर दिया, जो वसुंधरा ने जी ने चलाया था। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी को लेकर राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच सहमति बनी है। इसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? 13 जिले शामिल है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश है। इसमें केंद्र सरकार का जो वित्त होगा वो अब 90% होगा और राज्यों का कितना होगा? 10%। निक्षय पोष निक्षय पोषण योजना के तहत 6 रोगियों को प्रतिमाह कितनी आर्थिक सहायता दी जा रही है? 500 रुपये। हाल ही में बीकानेर के नालबड़ी और सालासर गांव के पास क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के भंडार की ड्रिलिंग का काम किसे सौंपा गया है? ओएनजीसी को। प्रदेश में छठे रोपवे का उद्घाटन जनवरी 2024 में कहाँ किया जाएगा? तो अभी जनवरी में किया जाएगा। नीमच माता मंदिर है उदयपुर के अंदर, पिछोला झील के किनारे, ये फतेह सागर झील के किनारे। पहले राजस्थान सिने महोत्सव का आयोजन 28 से 31 दिसंबर 2023 तक कहाँ आयोजित किया गया? पहले राजस्थान सिने महोत्सव का आयोजन 28 से लेकर 30 दिसंबर 2023 31 दिसंबर 28 से लेकर 31 दिसंबर तक का आयोजन हुआ जयपुर के अंदर। इस जिले में राज्य अक्षय ऊर्जा निगम 2450 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित करेगी। इस जिले में अक्षय ऊर्जा निगम 2450 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित करेगी? बीकानेर में। राजस्थान के किन 2 शहरों को सोलर सिटी घोषित किया जाएगा? पुष्कर और जैसलमेर को। किसको? पुष्कर और जैसलमेर को किया जाएगा। 23 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने राजस्थान के अंदर आई थी। एक तो जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज सेवा कार्यक्रम में, और दूसरा लखपति दीदी योजना का शुरुआत की थी, उसके सम्मेलन में मुख्य अतिथि रही थी। और ये कार्यक्रम हुआ था जैसलमेर के पूनम सिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया। उपयुक्त सभी। दिल्ली में स्थित राजस्थान के किस हाउस को यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत श्रेणी के एशिया प्रशांत पुरस्कार से सम्मानित किया है? बीकानेर हाउस को। राजस्थान में 23 दिसंबर 2023 से पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर जायराइड है, ये थायराइड नहीं है, जायराइड। टेक्निकल टीम दिसंबर महीने की, इसको थोड़ा सा नोट करना भी, यहाँ शब्द आ गया जायराइड, क्योंकि जिसने नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज ले रखी है वो टेस्ट ये पूरा डल चुका है, इसकी पीडीएफ भी डल चुकी है। जिसने पूरे साल का जनवरी से दिसंबर 2024 का ले रखा है, टेस्ट और पीडीएफ दोनों डाल दी गई है। आप वहाँ से उस टेस्ट को परचेज करके पूरे साल का करंट ले सकते हैं। और ये देखिए, राजस्थान करंट अफेयर्स 2024 जनवरी से दिसंबर 2024 मात्र 200 रुपये में, मात्र 200 रुपये में डेली क्लास मिलेगी। डेली क्लास का टेस्ट यानी टेस्ट मिलेगा प्लस पीडीएफ मिलेगी। वीकली पीडीएफ भी मिलेगी, वीकली टेस्ट भी मिलेगा, और मंथली टेस्ट भी मिलेगा, मंथली पीडीएफ भी मिलेगी। यानी जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, ठीक है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर आपको डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, ठीक है, वीकली और मंथली पीडीएफ मिलेगी। पूरा मंथ हो गया, पीडीएफ मिलेगी, प्लस 2023 का जनवरी से दिसंबर की पीडीएफ फ्री मिलेगी। 1 साल तक आपको राजस्थान करंट अफेयर्स का डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ इसमें मिलती रहेगी। और जैसे अब मंत्रिमंडल बना है, मंत्रिमंडल की पूरी टेस्ट और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो पूरे साल 200 रुपये में इतनी सुविधा करंट राजस्थान की, और इतना अगर फॉलो कर लिया तो नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज ले लो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने आपराधिक न्याय व्यवस्था से जुड़े सभी अंगों को आपस में जोड़ने और ई अभियोजन के कार्य में अग्रणी होने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया है? राजस्थान को। राजस्थान के किस जिले में 5 से 7 जनवरी 2024 को देश भर के डीजी और आईजी की कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है? कल हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। उत्तर आएगा जयपुर। 22 दिसंबर 2023 को आरपीएससी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 75वां, और वर्तमान अध्यक्ष है संजय सोत्री है। राजस्थान में राज्य स्तरीय एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? ये है एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, दिनेश एमएन, और परीक्षा की जांच वगैरह के लिए उनके लिए एसआईटी गठित की वीके सिंह के नेतृत्व में।
राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की किस राज्य में स्थित परसा ईस्ट व कंते बासेन पीईकेबी खुली खदान को केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने स्टार रैंकिंग दी है? छत्तीसगढ़ में। राजस्थान के किन किसानों को दिल्ली में टीपीसी, सुदर्शन और डीडी किसान की ओर से आयोजित किसान दिवस पर अन्नदाता कार्यक्रम में सम्मानित किया गया? तो दो है, पद्मश्री जगदीश प्रसाद पारिक और पद्मश्री सुंडाराम वर्मा, उपयुक्त दोनों। 16वीं राजस्थान विधानसभा का प्रथम सत्र कब से प्रारंभ हुआ? तो 20 दिसंबर से। 2 ही दिन चला था, 20 और 21 को। उसके बाद में बस 2 ही दिन सत्र, उसमें नवनिर्वाचित जो विधायक थे उनको प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ ने शपथ दिलाई और नए विधानसभा अध्यक्ष चुने गए वासुदेव देवनानी। 41वीं सीनियर राष्ट्रीय नेटबॉल चैंपियनशिप पुरुष वर्ग में राजस्थान में इतिहास रचते हुए कौन सा पदक जीता? रजत पदक। कौन सा? रजत पदक जीता। अगला प्रश्न देखो। नई दिल्ली में आयोजित पहले खेलो इंडिया पैरा खेल 2023 में राजस्थान कुल 43 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा? तो खेलो इंडिया पैरा खेल हुए 6ठे स्थान पे रहा। 5वें खेलो इंडिया गेम हुए थे उसमें राजस्थान 4थे स्थान पे रहा था। और राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल हुए थे ना अभी गोवा में, उसमें राजस्थान 13वें स्थान पे रहता है। पेयजल व स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रदेश की किस ग्राम पंचायत को ओडीएफ प्लस मॉडल पंचायत का अवार्ड दिया है? तो वह लदाना दूदू, लदाना दूदू। ठीक है, ओडीएफ प्लस। कर्नाटक में आयोजित 33वीं सब जूनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता में राजस्थान महिला टीम ने महाराष्ट्र से हारकर कौन सा पदक जीता? महाराष्ट्र से हारकर कौन सा पदक जीता? तो उत्तर क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र से हारकर कांस्य पदक जीता। राजस्थान 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में राज्यपाल कलराज मिश्र ने 18 दिसंबर 2023 को किसी शपथ दिलाई? तो प्रोटेम स्पीकर बने कालीचरण सराफ। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर जो वरिष्ठ विधायक होता है 8वीं बार ये विधायक बन के गए हैं, एमएलए बन के गए हैं विधानसभा के अंदर। इंडिया बेस्ट अवार्ड 2023 में किस राज्य को बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन स्टेट अवार्ड से नवाजा गया? तो राजस्थान को। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट 2022 में साइबर ठगी में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो 8वां स्थान। साइबर ठगी में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? 8वां। सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में राजस्थान की मोनिका चौधरी ने कौन सा पदक जीता? सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में राजस्थान की मोनिका चौधरी ने स्वर्ण पदक। देश में आधार कार्ड की तरह अब विद्यार्थियों की पहचान के लिए कौन सा आईडी कार्ड जारी होगा? देश में आधार कार्ड की जगह विद्यार्थियों की आने के लिए अपार। कौन सा? अपार। इनकी पूरी डिटेल डेली सुबह करंट की क्लास आती है वो देखा करो भाई। डेली, फिर मंथली, और फिर वीकली, वीकली उसमें बाद मंथली। विश्व जल आयोग के साथ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन 20 से 22 नवंबर 2023 को राजस्थान के किस जिले में किया गया? उदयपुर में। विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में सत्य कथन बताओ। इसका शुभारंभ 16 दिसंबर 2023 को वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। राजस्थान से इसकी शुरुआत महारानी कॉलेज जयपुर से हुई। यह अभियान 16 दिसंबर से चला और 26 जनवरी 2024 तक चलेगा। उपयुक्त सभी। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 में राजस्थान किस टीम से हारकर उपविजेता रहा? तो विजेता रहा हरियाणा। राजस्थान हारा हरियाणा से। राजस्थान के किन सांसदों में विधायक बनने के बाद लोकसभा सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया? हनुमान बेनीवाल, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और उपयुक्त सभी। अभी राज्यवर्धन सिंह को कौशल विकास मंत्री, खेल मंत्री, ठीक है, ये पद दे दिए सारे के सारे। उद्योग मंत्री, वाणिज्य मंत्री इनको बना दिया। दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री बन गई। इसके अलावा वित्त विभाग इनको दे दिया। महिला बाल विकास विभाग दे दिया इनको। प्रदेश में पेपर लीक की जांच और रोकथाम हेतु किसके नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया? वीके सिंह। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ओएसडी कौन नियुक्त हुए हैं? योगेश श्रीवास्तव। जब इन्होंने शपथ नहीं ली थी उससे पहले नाम शिवचरण शर्मा का आ रहा था, लेकिन इन्हें नहीं बनाया। बनाया किसे? योगेश श्रीवास्तव। क्योंकि नई सरकार बनी है, बहुत बड़े अलग अलग फैसले लिए जा रहे हैं, सोचा नहीं था उसको वो बनाया जा रहा है, तो निश्चित कुछ भी परिवर्तन हो सकता। 67वीं राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए राजस्थान अंडर-19 टीम की कोच बनाई गई सरिता दाहिल का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? झुंझुनू से। ज्वार कला केंद्र जयपुर में किसके द्वारा पधारो मारे शिल्पग्राम राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन 21 से 26 दिसंबर 2023 को किया गया? 21 से 26 दिसंबर 2023 को किया गया। तो किसके द्वारा किया गया?
नाबार्ड के सहयोग से। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शपथ कब ली? 15 दिसंबर 2023 को। यूएई में एशियाई यूथ शतरंज चैंपियनशिप में उदयपुर की किस खिलाड़ी ने भारत के लिए रजत पदक जीता? तो कियाना परिहार। भारत सरकार ने किस जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय स्तर का प्रमाणित घोषित किया है? बटेवर उदयपुर। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क तेजस लड़ाकू एयरक्राफ्ट को किस एयर बेस्ड पर तैनात किया जाएगा? तो नाल बीकानेर। और ये देखो, महामैराथन क्लास मैंने दे दी थी आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2023। जिस विद्यार्थी ने ये क्लास नहीं देखी है जरूर देखें। राजस्थान करंट अफेयर्स का सुपड़ा साहब 31 दिसंबर को ये क्लास आई थी। पूरे जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के ऐसे प्रश्न। और जिस विद्यार्थी ने क्लास नहीं देखी भाई जरूर देखें, ठीक है। और उसके अंदर पीडीएफ भी आपको डाल दी गई है जो नए साल से आपने जो करंट लिया है। वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर किन अभयारण्य के मध्य बनेगा? रणथंभौर से सरिस्का। आरसीए अकादमी के नए अध्यक्ष कौन बनाए हैं? तो पंकज सिंह। और आरसीए के अकादमी के नए निदेशक तो ये बनाए गए जबकि अध्यक्ष हैं वैभव गहलोत। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की ओर से लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसे प्रदान किया गया? अद्वैत जिंदल को। कोयम्बटूर में आयोजित 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जयपुर के सिद्धार्थ चौधरी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? गोला फेंक में। और आप सभी को बता देता हूँ, अभी हमारे राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है आलोक राज जी। उन्होंने कहा है कि अब नए जिले अधिसूचना जारी हो चुकी है, नए जिले 50 बन चुके हैं। अब करंट आएगा वो नए जिले के हिसाब से आएगा। तो आगे वाले विद्यार्थी जो भी भर्ती आती है वो नए जिले के हिसाब से पढ़ें। हमारी नानक क्लासेज ऐप में जिला दर्शन की करंट अफेयर चल रही है। जो भी टेस्ट सीरीज चलेगी अब वो सब नए जिलों के हिसाब से ही काम होगा। 11 से 14 जनवरी 2024 को 10वें बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो उदयपुर मेनार के अंदर होता है। जेंडर संवेदनशीलता 2023 के लिए दक्षिणी एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड राजस्थान के किस पत्रकार को दिया गया? कानाराम मुडियार को। भारत में सर्वश्रेष्ठ शादी स्थल के लिए आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2023 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? आउटलुक सर्वश्रेष्ठ शादी स्थल के लिए राजस्थान को। किस रोग से शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए राजस्थान में नवंबर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक सांस अभियान चला गया? जब निमोनिया हो जाता है तो सांस रुक जाता है, सांस अभियान निमोनिया। प्रदेश का पहला शस्त्र म्यूजियम किस दुर्ग में बनाया जा रहा है? प्रदेश का पहला शस्त्र म्यूजियम बाला किला गांव पे अलवर में। राजस्थान के किन स्थलों को हाल ही में केंद्रीय वन व पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित करने के लिए रामसर सचिवालय में भेजा जाएगा? तो खिंचन जोधपुर। अब खिंचन आ चुका है फलोदी में। अब नए जिले में हम पढ़ेंगे, जो भी चीज़ आएगी नए जिले के हिसाब ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो खुद भी कुछ गौर कर लिया करो क्योंकि नए जिले हैं तो हमें भी परेशानी होगी और आपको भी परेशानी होगी, ठीक है। हमें ज़्यादा परेशानी होगी लेकिन फिर भी मानवीय भूल से वापस लिखा जाए तो अपने उसको सुधारेंगे। कमेंट कर दिया करो कि सर ये चीज़ यहाँ थी, यहाँ करनी है, तो मैं आराम से देख लूँगा। क्योंकि अगर आप प्यार से कमेंट में जवाब दोगे, वो कहते हैं ना गुरु और शिष्य का या दो व्यक्तियों का जो अच्छा व्यवहार होता है वही शिक्षा होती है। अगर आप कमेंट में उल्टे सीधे जवाब देते हो तो आपको सीधा ब्लॉक कर दिया जाता है। आप प्यार से अच्छी चीज़ें लिखें, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमें भी पता लगे कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। जहाँ गलती करेंगे आप कमेंट लिखोगे हमें पता लगेगा। कोई टेक्निकल गलती हो जाती है मेरे से, मैं कई बार क्या करता हूँ, उत्तर होता है ए, टिक लगा देता हूँ बी पे, क्योंकि इतने सारा मैटर जब कवर करते हैं तो बहुत बार हो जाता है। तो आप आराम से प्यार से लिख दिया करो कि सर आपसे ये गलती होगी, स्वीकार्य। और आप बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर अगर कोई चीज़ सार्वजनिक चीज़ लिखोगे तो आप ब्लॉक कर दिए जाओगे। ये भी खासियत है, ध्यान रखना, ठीक है। आराम से बढ़िया तरीके से लिखो, आपकी बात सुनी जाएगी, ठीक है। तो होती है मानवीय गलती, आपसे हो जाती है, हमसे हो जाती है, बोर्ड कर देता है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। ये बात जरूर ध्यान रखना आप। कानवास पक्षी बिहार कोटा लुनकन सन बीकानेर उपयुक्त सभी। राजस्थान के नए उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं तो किसको बना दिया? दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा उपयुक्त दोनों। दिया कुमारी वित्त मंत्री बन चुकी है, साथ में महिला बाल विकास मंत्री बन चुकी है। प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री है, साथ में सड़क परिवहन मंत्री भी बन चुके हैं। 2-3 विभाग इनको और दिए हुए। और वासुदेव नानी 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष। 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए? वासुदेव देवनानी। प्रदेश में फोर्टिफाइड चावल का पहला संयंत्र किस जिले में लगाया गया है? किस जिले में लगाया गया? बूंदी में। हाल ही में विमोचित पुस्तक इंद्रधनुष किसके द्वारा रचित है?
इंद्रधनुष किसके द्वारा है? सूर्यदेव सिंह बारेट। इंद्रधनुष सूर्य उगता है तब इंद्रधनुष दिखता है। राष्ट्रमंडल ने ग्राम पंचायत से संबंधित ग्रामों की मैपिंग किस पोर्टल के माध्यम से करवाने का आदेश दिया है? तो ई धरती पोर्टल। अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल के वर्ष 2024 के ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन में टॉप 10 शहरों की सूची में देश का कौन सा शहर शामिल हुआ है? तो खूबसूरती और हर चीज के मामले में नाम आता है उदयपुर। 2 दिसंबर 2023 को पिरामल स्कूल ऑफ लीडरशिप संस्थान का शिलान्यास कहाँ किया गया? नॉलेज सिटी चित्तौड़ा जयपुर में। 15 साल की उम्र में क्लेट में टॉप करने वाले देश के पहले किशोर, क्लेट में टॉप करने वाले पहले किशोर जय कुमार वोहरा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 में राजस्थान का लिंगानुपात कितना रहा? 946। कितना रहा? 946 रहा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के किन संस्थानों में केंद्रीय दूरसंचार विभाग की ओर से 5G टेस्टिंग लैब खोली जा रही है? IIT जोधपुर, MBM जोधपुर, बिट्स पिलानी झुंझुनू, MNIT जयपुर और वनस्थली विद्यापीठ टोंक। उपयुक्त सभी। 9 दिसंबर को वर्ष 2023 की आखिरी व चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। इसमें कितनी बेंचेस स्थापित की गई? तो टोटल 505। भारत भरतपुर की शिवानी सिसोदिया ने राजस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर की किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया? शिवानी सिसोदिया ने राजसमंद में आयोजित राज्य स्तरीय तो स्वर्ण पदक जीता जूडो में। राजस्थान की किस फिल्म को अमेरिका के वॉशिंगटन में आयोजित साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला? द लास्ट मील। और ये देखो, अगर कोई विद्यार्थी हमारे नानक क्लासेज में वीआईपी मेंबरशिप लेना चाहता है, मान लो वीआईपी मेंबरशिप है मात्र 999 की। इसमें फर्स्ट ग्रेड कॉलेज व्याख्याता, राजस्थान पुलिस, करंट अफेयर्स, पशु परिचर, सेकंड ग्रेड राजस्थान जीके, रीट, प्री मैन, सेकंड लेवल, सब जितनी भी टेस्ट है हमारी, वो सारे के सारे टेस्ट सीरीज है फ्री मिलेगी साल तक। कोई भी टेस्ट सीरीज आपको सब फ्री मिलेगी। और इनमें अगर जो भी मैटर डलेगा वो सब फ्री मिलेगा आपको, करंट की, राजस्थान जीके की। और इसमें राजस्थान जीके के अभी जैसे जैसे अपडेट होगा आपको नोट्स भी मिलेंगे प्रिंट निकालने वाले, तो वीआईपी मेंबरशिप का आप फायदा उठा सकते हैं। आर्मी वेटरन कॉम्प्लेक्स में सैन्य कर्मियों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से इलाज हेतु किसके साथ MOU किया है? तो राजस्थान सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर और कोणार्क कोर जोधपुर के साथ, A व B। राजस्थान की किस प्रसिद्ध महिला को भारत की 100 प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया है? श्वेता मेहता मोदी को। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में सर्वाधिक दूध व ऊन उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा दूध में, पहला ऊन में। अब यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी अभी तक कंफ्यूज में चल रहे हैं। कारण क्या है कि वो सीधा ये कह रहे हैं कि दूध में हम नंबर 1 है। अगर यहाँ मैं लिख दूँ 2022, अगर ये लिख दूँ तो आपका उत्तर ये होगा, ये। अब जब मैंने 23 लिख दिया तो आपका उत्तर ये होगा, दूध में वापस दूसरे नंबर पे आ गया है। वो 22 की रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट कब की है? फरवरी 2022 से मार्च 2023। इस प्रकार रिपोर्ट आती है सांख्यिकी विभाग की। ट्रेवल पोर्टल थॉमस कुक रैंकिंग में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए देश के टॉप 20 शहरों में राजस्थान के कौन से शहर शामिल हुए हैं? जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर और उपयुक्त सभी। 35वें राष्ट्रीय खेल में वुमेन्स टाइम ट्रोल में मोनिका जाट ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो मोनिका जाट है साइकिलिंग की खिलाड़ी। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति रिपोर्ट में राजस्थान शहरी इलाकों में आवास बनाने में किस स्थान पे है? तो शहरी इलाकों में आवास बनाने में 14वें। राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी दिव्य कीर्ति सिंह के बारे में बताओ। जयपुर की घुड़सवार है। स्टेट इलेक्शन चुनाव आइकॉन बनाया गया। एशियन गेम में सुदीप्ति हजेला, हृदय विपुल, अनुष अग्रवाल के साथ 209.20% अंक के साथ शीर्ष पे रही और उपयुक्त सभी। आर्मेनिया में आयोजित जूनियर महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में चूरू की निशा गुलेरिया ने कौन सा पदक जीता? आर्मेनिया में आयोजित जूनियर महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। एक तो ये याद रखना, निशा गुलेरिया का संबंध बॉक्सर है। ये निशा गुलेरिया कौन है? बॉक्सर है। और इन्होंने हाल ही में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। इस बीमारी के इलाज की संभावनाओं पर अध्ययन हेतु अमेरिका के अबूरेन विश्वविद्यालय ने जय नारायण विश्वविद्यालय के साथ MOU किया है। किस रोग के लिए? तो वो रोग है सिलिकोसिस। राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग ने टीबी मुक्त अभियान के तहत कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो टीबी के लिए निक्षय पोर्टल।
श्री कर्णपुर विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग ने चुनाव करवाए हैं 5 जनवरी को, हो चुके हैं कल 80% से अधिक चुनाव प्रतिशत वोट हुए हैं। राजस्थान का पहला आयोडाइज नमक प्लांट कहाँ लगाया गया है? आयोडाइज नमक प्लांट है वो कहाँ लगाया गया है? राजस्थान का पहला आयोडाइज नमक प्लांट कहाँ लगाया गया है? नावा कुचामन के अंदर। भारत का पहला प्रारंभिक क्रेटेशियस सार्क जीवाश्म जो लगभग 115 मिलियन वर्ष पुराना है, शोधकर्ताओं द्वारा किस राज्य में खोजा गया है? तो कहाँ पे? जैसलमेर में। और अभी जैसलमेर के अंदर एक मकड़ी भी खोजी गई है, मकड़ी की प्रजाति, वो भी कहाँ खोजी गई है? जैसलमेर में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। जिला प्रशासन व पर्यटन विभाग की ओर से 21 और 22 दिसंबर 2023 को रणकपुर जवाई बांध महोत्सव का आयोजन पाली के अंदर। नशा निवारण के लिए नव चेतना अभियान किस जिले में शुरू किया गया है? नव चेतना अभियान किस जिले के अंदर शुरू किया गया है? तो किस जिले के अंदर शुरू किया गया है? उदयपुर। यहाँ एक अभियान और चला था, मिशन कोटड़ा, मिशन कोटड़ा। और अब जिले जो हमारे पहले 33 थे अब 50 हो चुके हैं। अब 50 जिलों का करंट आएगा, 50 जिलों का जीके आएगा, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है। भारत के युवा गेंदबाज रवि बिश्नोई आईसीसी आगे वाली जो नई नई भर्तियां होगी उसमें T20 इंटरनेशनल गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष पे रहे, जोधपुर के हैं। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत डॉक्टर कीर्ति भारती का संबंध जोधपुर से है। 1 से 2 दिसंबर 2023 को 2 दिवसीय राजस्थान साहित्य महोत्सव अड्डावाल फेस्टिवल का आयोजन उदयपुर में हुआ। और NSSO की श्रमबल सर्वेक्षण की रिपोर्ट में राजस्थान बेरोजगारी और भ्रष्टाचार में दूसरे स्थान पे है। राजस्थान के निशानेबाज जिन्होंने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में खिताब जीता, अभिनव चौधरी ने। किसने? अभिनव चौधरी ने। जल्दी से कमेंट। और जो राजस्थान के नए मंत्री बने हैं ना, उनकी क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि ताज़ा ताज़ा मंत्री बने, ताज़ा ताज़ा चीज़ें आपको याद रहेगी। अगला, 13वें चंडीगढ़ शिल्प मेले में लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला साधक सम्मान से सम्मानित पंडित वासुदेव भट्ट का संबंध है तमाशा से। पंडित वासुदेव तमाशा। 30 नवंबर 2023 को भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन कहाँ किया गया? युवा संसद का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी कौन सी? RLP। अब यहाँ सारे विद्यार्थियों के कंफ्यूज है, RLP क्यों बनी? यहाँ तो जो वो पार्टी है आदिवासी बाल, उसने 3 सीटें जीती है, वो नहीं, सीटों से नहीं होता, वोटों से होता है। ठीक है, RLP। 16वीं विधानसभा चुनाव में नोटा प्रयोग किया था 0.96%। 16वीं विधानसभा में किस पार्टी की बहुमत की सरकार बनी? भाजपा। कितनी सीटें? 115 सीटें। कांग्रेस कितने पे रह गई? 69 सीटों पर। ठीक है, बसपा को 1 मिली। और आप मेरा इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस नाम से इंस्टाग्राम है। स्टडी से रिलेटिव आपके कोई समस्या वगैरह हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मुझे जैसे भी टाइम मिला मैं आपको ज़रूर मतलब इसकी सूचना दूंगा। हालांकि टाइम बहुत कम होता है, मैं सोशल मीडिया बहुत कम एक्टिव रहता हूँ, लेकिन फिर भी इस अकाउंट पे मैं आपकी कोई भी समस्या होगी आप मैसेज करके छोड़ दें, आपका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो इस नाम से है, इसके अलावा फेक बने हुए कोई बना हुआ है तो। और टेलीग्राम ज्वाइन करना है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से टेलीग्राम ज्वाइन करना है। ऐसे नहीं कि आलतू फालतू सीधा नानक क्लासेस लगा के टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। हमारे टेलीग्राम पे आपको क्विज मिलेगी, कोई न्यूज़ की अपडेट है वो मिलेगा, वीडियो का लिंक मिलेगा, ऐप का लिंक मिलेगा, और भी कोई सूचना आती है वो मिलती रहती है। 16वीं विधानसभा चुनाव में सबसे कम अंतर से जीत हासिल की थी हंसराज पटेल ने, और सबसे बड़ी जीत हासिल की थी दिया कुमारी ने। 16वीं विधानसभा में कितनी महिला विधायक बनी? 20। 16वीं विधानसभा में निर्दलीय पार्टी को कितनी सीटें मिली? 8। राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव में अन्य सीटें कैसे? देखो, BAP भारतीय आदिवासी पार्टी सीटें 3 मिली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तीसरी बड़ी पार्टी होती है। पार्टी का मतलब होता है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, वो सबसे बड़ी पार्टी होती है। अब की बार 16वीं विधानसभा के अंदर 5 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने भाग लिया था, टोटल 6, एक ने नहीं भाग लिया था, 5 ने लिया था। RLP राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 1 सीट मिली थी, और RLD राष्ट्रीय लोकदल बसपा को 1, और राष्ट्रीय लोकदल RLD को 1 और बसपा को 2 सीटें मिली थी। उपयुक्त सभी ये आंकड़े पेपर में आएंगे, फिक्स है। राजस्थान 16वीं विधानसभा 2023 में सबसे युवा विधायक बने थे रविंदर सिंह भाटी, शिव तहसील से विधायक थे, शिव से MLA थे। ठीक है। राजस्थान 16वीं विधानसभा 2023 में सबसे बुजुर्ग विधायक हरिमोहन शर्मा,
राजस्थान 16वीं विधानसभा में सबसे वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ। वरिष्ठ का मतलब होता है सबसे ज्यादा जाता है, 8वीं बार एमएलए बने, 8वीं बार विधायक बने। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का सदस्य। राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 के बारे में सत्य। अधिसूचना व नामांकन प्रक्रिया 30 अक्टूबर 2023 को, नामांकन दाखिल हुआ 6 नवंबर को और नाम वापिस हुए 9 नवंबर को। प्रयुक्त सभी। राजस्थान के युवा जिन्हें दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, रोहित कोठारी को। और देश के व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला? जयपुर एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला? ये रिपोर्ट आई है अक्टूबर 2023 तक की, अक्टूबर 2023 तक की रिपोर्ट इसके अंदर आई है। उसके अंदर कौन सा मिला? इसके अंदर जयपुर एयरपोर्ट को, तो 13वां। अंडर 19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान बनाए गए उदय सारण का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो श्री गंगानगर से। राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान कितने प्रतिशत रहा? कुल रहा 75.45, पुरुष मतदान 74.53 और महिला मतदान 74.72। उपयुक्त सभी। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में हुए मतदान के बारे में असत्य। सबसे कम मतदान पाली जिले में 65.12%, सबसे ज्यादा मतदान पोक जैसलमेर में 82.37%, सर्वाधिक मतदान कुशलगढ़ सीट पर 88.13% और सबसे कम मतदान किशनपॉल सीट पर 59। ये गलत है क्योंकि सबसे कम हुआ था अहोर सीट पर, अहोर हुआ था। 14 से 27 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य के पेवेलियन को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए चुना? राजस्थान को। 25 दिसंबर से 30 जनवरी 2024 तक राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? जयपुर में। और 66वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने व्यक्तिगत सीनियर में राष्ट्रीय खिताब जीता? अनंतजीत सिंह नोरूका टोंक के हैं। कोटा में राजस्थान एनसीसी बटालियन द्वारा किस नदी की सफाई हेतु पुनीत सागर अभियान आयोजित किया गया? चंबल नदी। और नई दिल्ली में आयोजित 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा पदक दिया गया? राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा पदक दिया गया? कांस्य पदक। राजस्थान में कृषि क्षेत्र में विस्तार हेतु ड्रोन लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी? उदयपुर में। 21 से 30 दिसंबर 2023 को पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र की ओर से शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन, उदयपुर में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 3 दिसंबर को दिव्यांग सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए किसे सम्मानित किया गया? प्रशांत अग्रवाल को। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल प्रहरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर मीना कुमारी जांगिड़ को। जलवायु के साथ कृषि तकनीक के अध्ययन हेतु कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने किस कृषि विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया है? कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर। और राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा किस मिशन के तहत खाली कालांश में विद्यार्थियों को वीडियो के जरिए पढ़ाया जाएगा? मिशन स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी 505वीं जयंती के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी हुआ 5 रुपए का डाक टिकट और 25 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का डाक टिकट 25 रुपए का सिक्का जारी किया? मीराबाई। ठीक है। और ये हमारी नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीआईपी मेंबरशिप बनोगे तो ये सारी टेस्ट सीरीज फ्री होगी 1 साल। पीटीआई का कोर्स चल रहा है, रिकॉर्डेड क्लोज सेकंड पेपर का खास करके, टॉपिक वाइज ये कुल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज है, रीट की टेस्ट सीरीज है और रीट फर्स्ट लेवल का रिकॉर्डेड है, सूचना सहायक है। पशु परिचर की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, राजस्थान पुलिस की हो चुकी है, राजस्थान जीके की है सेकंड ग्रेड और पीटीआई के लिए भूगोल और राज्य व्यवस्था की टेस्ट सीरीज है। करंट की तो लेनी लेनी है आपको, जिसमें डेली वीकली मंथली मिलता है और कॉलेज व्याख्याता है और सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड वगैरह सारे इसके अंदर उपलब्ध है। तो आप नानक क्लासेस ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ वगैरह है ना, लिंक वगैरह क्विज वगैरह नानक क्लासेस शिव सर पर मिलते हैं। टेलीग्राम हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लीजिए। इसके अलावा दूसरा चैनल नानक क्लासेस शिव सर है, उस पर मैं डेली न्यूज एनालिसिस करता हूँ, उसको जरूर देखना। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।